तो वीडियो करें वायरल। शास्त्री जी है। पाछू ये देखो नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे हैं, देख लो उसका चेहरा। ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो, और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। अगर हम हिंदू हैं तो हमें सारे अधिकार हैं धर्म के अंदर पूजा पद्धति करने के, कराने के, व्यास गद्दी पर बैठने के, मंदिरों में महंत पुजारी बनने के, मठाधीश बनने के, शंकराचार्य बनने के, ट्रस्टी बनने के। और अगर ये अधिकार हमें नहीं है तो फिर हम लात मारते हैं ऐसे धर्म को, ऐसी व्यवस्था को। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। दोस्तों, ये कबीर दास जी के वो महत्वपूर्ण संदेश हैं समाज के लिए, जिन्होंने भारत के समाज को एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास किया जो जाति विहीन हो। लेकिन दोस्तों, ये बात कबीर दास जी की है, ना कि भारत के कथित तौर पर जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हैं, जो अपने आप को ये मानते हैं कि सिर्फ धर्म का प्रचार प्रसार या शिक्षा पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ उनका है। यही कारण है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला ये है कि इटावा के दानरपुर गांव की ये घटना है, जहां पर मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव नाम के दो कथावाचक भागवत कथा सुनाने के लिए पहुंचे थे। ब्राह्मणों का ये गांव है, लेकिन वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के जो मठाधीश हैं या वहाँ पर रहने वाला जो पुजारी है, उनको ये पता चला कि ये दोनों यादव हैं, ये ब्राह्मण नहीं हैं जाति के, और इसलिए इन्हें कथा करने का या कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद उन लोगों पर जो है पूछताछ की जाती है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, और जब वो बताते हैं कि वो यादव हैं तो गांव के जो ब्राह्मण हैं वो उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं। इतना ही नहीं, उनका सर मुंडन किया जाता है, चोटी काट दी जाती है, और हद तो ये हो जाती है कि एक महिला के पेशाब छिड़का जाता है। इस तरीके से जो है दो यादव समाज के, यानी कि मुकुट मणि यादव और संत सिंह यादव का भरे समाज में अपमान किया जाता है, और उनका अपराध सिर्फ ये होता है कि वो यादव समाज से हैं, इसलिए वो कथा नहीं सुना सकते, कथावाचक वो नहीं बन सकते। ऐसा ही दोस्तों एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया था, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, अब से कुछ महीने पहले। वहाँ पर एक देविका पटेल नाम की जो महिला कथावाचक थी, उसको वहाँ के ब्राह्मणों ने विरोध किया और कहा कि भाई आप जो है ब्राह्मण नहीं है, इसलिए आप कथा नहीं सुना सकती। तो पहली बात तो यह है दोस्तों कि बहुत सारे जो ओबीसी के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, श्रेष्ठ हिंदू मानते हैं, वो अपनी जो है इस समाज में या हिंदू धर्म में उनका क्या स्थान है, उनकी क्या जो है इज्जत है, वो आप समझिए कि आप इनकी सेवा करते रहिए उच्च वर्ण के लोगों की, तब तो आप ठीक हैं। लेकिन आप कथा करने का अगर कार्य करते हैं, आप जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, या आप जो है लोगों को धर्म प्रचार करते हैं, तो आपके साथ में किस तरीके का जो है ये लोग कार्य करेंगे। अब दूसरी बात दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से रामराज की बात कही जाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रामराज की यही तस्वीर है कि जहां पर पिछड़े वर्ग के लोगों का सर मुंडन किया जाता है, उनके ऊपर पेशाब डाला जाता है, उनकी चोटी काट दी जाती है, और अपराध सिर्फ ये है कि वो यादव हैं, वो ब्राह्मण नहीं हैं। इस वजह से उनके साथ में ये घिनौना कृत्य किया जाता है। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और उस महिला की भी जो है गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है। अभी वो फरार चल रही है, जिस महिला का पेशाब उनके ऊपर छिड़का गया था। आप सोचिए कि कितनी जो है ये जो है क्रूरता, अमानवीयता से भरा हुआ कृत्य
किया गया है कि एक महिला का पेशाब जो है उन दोनों यादव वर्ग के लोगों पर डाला गया। ये पूरा जो हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, हिंदू एकता की बात कही जाती है, तो क्या इसी तरह से हिंदू एकता बढ़ेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या इसी तरीके से जो है रामराज की कल्पना साकार होगी, जहां पर कभी एससी वर्ग के लोगों के साथ, कभी एसटी वर्ग के लोगों के साथ, कभी ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती हैं? भारत को या भारतीय समाज या उत्तर प्रदेश या किसी भी समाज को ये कुछ लोग जो है किस तरीके से बर्बाद करने पर आमादा हैं, और यहाँ की सरकारें जो है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देती हैं। वरना मैं ऐसा मानता हूं कि एक के बाद एक इस तरह की घटना घटित नहीं होगी अगर सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। आप सोचिए कि इटावा एटा अपने आप में यादव बहुल इलाका है, उसके बावजूद यादवों के साथ में किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। ये बात कही जाती है कि ये हिंदू धर्म का जो पूरी पालकी है, पूरा रथ जो है वो ओबीसी वर्ग अपने कंधों पर लेकर ढो रहा है। अगर ओबीसी समाज जो है अपना दूरी बना ले हिंदू धर्म से, तो ये पूरी जो व्यवस्था है, पूरा जो साम्राज्य है वो पूरा ध्वस्त हो जाएगा। सिर्फ संत सिंह यादव या मुकुटमणि यादव का अपमान नहीं है, ये पूरे यादव समाज का, पूरे पिछड़े वर्ग का अपमान है। और ओबीसी वर्ग को खास तौर से इस तरह की घटनाओं पर सोचना चाहिए कि आपका हिंदू धर्म में कहाँ क्या स्थान है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि आए दिन जिस तरह से हमने कई जगहों पर ये घटनाएं देखी कि एससी वर्ग के लोगों पर यादवों के द्वारा हमला किया गया, उनकी बारातें रोकी गई, तो आप सोचिए कि आप एक तरफ एससी वर्ग के लोगों पर, जाटुओं पर या दूसरे जो कम्युनिटी हैं उन पर जो है हमला करते हैं, और आपकी खुद की क्या हैसियत है, आप भी इस जो है घटना को देखिए, समझिए और पहचानिए। लेकिन दोस्तों ये भी बातें कही जा रही हैं कि मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव का सिर मुंडन किया गया, ये तो एक बड़ी घटना है ही, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में इससे भी बड़ी घटना जब मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण किया गया, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो उनके आवास का शुद्धिकरण किया गया। तो आप सोचिए कि एक यादव समाज का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री भी बन जाता है तब भी उसके साथ में भेदभाव, छुआछूत खत्म नहीं की जाती है। तो ये तो आम यादवों की स्थिति है, इनके साथ तो क्या कुछ नहीं होता होगा। जिस तौर से इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि जो यादव अपने आप को या जो ओबीसी वर्ग के लोग हिंदुत्व का जो है झंडा उठाए घूमते हैं, श्रेष्ठ हिंदू बताते हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं, लेकिन आप देखिए कि आप अगर एक कथा सुनाने का साहस करते हैं, कथा सुनाने का कार्य करते हैं, तो आपके साथ में क्या सलूक किया जाता है, क्या आपकी इज्जत, क्या आपका सम्मान, क्या आपका जो है इस व्यवस्था में हैसियत है, आप उसका अंदाज़ा लगाइए। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही एक जो है एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से पूरे हिंदू समाज को, ब्राह्मणवादी लोगों को क्या चैलेंज दिया है, क्या चेतावनी दी है, आप इस वीडियो में सुनिए। धर्म किसी की बपौती नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो हमें सारे अधिकार हैं धर्म के अंदर, पूजा पद्धति करने के, कराने के, व्यास गद्दी पर बैठने के, मंदिरों में महंत पुजारी बनने के, मठाधीश बनने के, शंकराचार्य बनने के, ट्रस्टी बनने के। और अगर ये अधिकार हमें नहीं है तो फिर हम लात मारते हैं ऐसे धर्म को, ऐसी व्यवस्था को हम नहीं मानते। इस व्यवस्था को, इस धर्म को, इस पद्धति को, इस नियम को, और हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। इसकी तैयारी हमें करनी होगी, और इसकी तैयारी जिस दिन हम कर लेंगे उस दिन ये अपने आप आकर के हमारे और आपके पैरों पर नाक रगड़ने का काम करेंगे। ये बात लिख लीजिएगा, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। तो आपने सुना कि किस तरीके से अनिरुद्ध विद्रोही ने यह साफ किया है कि अगर आप हमें सम्मान नहीं देंगे तो हम ऐसे धर्म को लात मार देंगे। यही बात बाबा साहब ने भी कही थी कि जिस धर्म में आपको सम्मान नहीं मिलता हो, जिस धर्म में आपके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता हो, तो ऐसे धर्म को लात मार देना चाहिए, ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। जहाँ पर आपको जहाँ मंदिरों में आपको नहीं जाने दिया जाता हो, आपके साथ में जानवरों से भी बदतर
सलूक किया जाता हो, व्यवहार किया जाता हो। तो ये हालात दोस्तों आप देख रहे हैं। एक तरफ अमृतकाल की बातें कही जाती हैं, रामराज की बात कही जाती हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ भी अपमान, जातिवाद, भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है। यादव वर्ग के लोगों को या ओबीसी वर्ग के लोगों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आप जिस धर्म को अपना कहते हैं, जिसके लिए आप जो है नफ़रत करते हैं, दूसरे मजहब के लोगों से आप नफ़रत करते हैं, आप दलितों से नफ़रत करते हैं, मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, लेकिन आपकी खुद की क्या हैसियत है, आपका खुद का क्या सम्मान है? कब तक इस तरह की गुलामी की ज़िंदगी जीते रहोगे? कब तक इस तरीके से अपमान झेलते रहोगे? कब तक इस तरह से जिल्लत भरी ज़िंदगी जीते रहोगे? तो इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए। हिंदू वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप शूद्र हैं, आप न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न ब्राह्मण हैं, और वही आपके साथ व्यवहार किया जाता है। आपको बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में अधिकार दिया है, जो आपको भारतीय बनाया गया है, आप अपनी पहचान भारतीय बनाइए। आप शूद्र या किसी भी जाति व्यवस्था में आप अपने आप को जाति मुक्त बनाने का प्रयास कीजिए। SC, ST, OBC जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, आपको एक साथ एकजुट होकर के एक मंच पर आना चाहिए। तभी आप ये कुछ % जो थोड़े से लोग हैं जिनके अंदर जातीय नफ़रत, जाति अहंकार भरा हुआ है, और वो लोग आप पर रूल कर रहे हैं, आप पर शासन कर रहे हैं, तभी इन लोगों की गुलामी से आप मुक्त हो सकते हैं, तभी आप सम्मान स्वाभिमान से जीवन जी सकते हैं। जो वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है उसको खारिज कीजिए और अपने आप को भारतीय कहिए, अपने आप को बहुजन कहिए, किसी भी जाति बंधन से दूर होइए, और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आप कथा सुनाते भी हैं, कथावाचक आप बनते भी हैं, तो आप उन्हीं लोगों की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं। तो इस बात को समझिए, इस बात को पहचानिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको अधिकार दिए हैं उनको पहचानिए, आरक्षण की ताकत को पहचानिए, संविधान की ताकत को पहचानिए, शिक्षा की ताकत को पहचानिए। आप कथावाचक क्यों बनना चाहते हैं? आप SP बनिए, DM बनिए, कलेक्टर बनिए, आप प्रोफेसर बनिए, दरोगा बनिए, आप बड़े से बड़े अधिकारी बनिए, वकील बनिए, जज बनिए। आपको वो सब अधिकार संविधान ने दिए हैं। आप शिक्षा प्राप्त कीजिए। आप किसी भी प्रकार के पाखंड का प्रचार प्रसार मत करिए, वो व्यवस्था का प्रचार मत कीजिए जो आपको गुलाम बनाना चाहती है, आपको आप पर राज करना चाहती है, और उन लोगों की व्यवस्था को भी सपोर्ट मत कीजिए जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपको नीच समझते हैं, आपके साथ में जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।